अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द पावर ऑफ एनजे स्पीक में एक बार फिर खुशामदीद आपको। आज हम बात करेंगे इंडियन वुमेन कैप्टन हरमीनप्रीत कौर की, जो आजकल अपने बद इखलाक की वजह से बहुत ज़्यादा सुर्खियों में। जी हाँ, इससे पहले मैं आपको मज़ीद उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दूँ, आप एक दफ़ा ये वीडियो देखें। Type of umpiring was happening there, we were very surprised, but I think, the next time whenever we are coming to Bangladesh, we make sure, we have to deal with this type of umpiring and, accordingly we have to prepare ourselves. I mentioned earlier, some pathetic umpiring was done and we're really disappointed about some decisions given by the umpires. Our High Commission from India is also there and I hope that we will be here, but that's also fine. And thank you sir for coming and thank you for the support. ये इंसिडेंट इंडिया वुमेन और बांग्लादेश वुमेन के दरमियान थर्ड ओडीआई में पेश आया, जब सेकंड बैटिंग में बांग्लादेश वुमेन ने 33वें ओवर का आगाज़ किया। तो उसमें जब नाहिदा ने बॉलिंग कराई, उनकी चौथी बॉल पर जब एलबीडब्ल्यू की अपील की गई हरमीनप्रीत कौर की, तो एम्पायर ने जब उनके लिए उंगली खड़ी करी तो वो एम्पायर के फ़ैसले से नाखुश नज़र आई और उन्होंने एम्पायर को भी बुरा भला कहा और उसके बाद गुस्से में विकेट पे बैट दे मारा। हालांकि बहुत बदअखलाक़ी का मुज़ाहरा किया उन्होंने, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि हम खुद भी देखें तो विकेट के सामने वो आई नहीं है और उनको बिल्कुल सामने बॉल लगा है। हमारे अंदाजे से तो वो आउट भी हैं, एम्पायर को भी ऐसे ही फील हुआ वो आउट है, लेकिन उनका शायद ये रद्द अमल था कि बैट पे बॉल लगी है, बैट एंड बैट हुआ है। अगर उस लिहाज से भी देखा जाए तो उनका स्लिप में भी कैच हो गया था, तो किसी लिहाज से भी उनका गुस्सा जायज़ बनता ही नहीं था। तो इंडिया मीडिया में भी वो लोग उनको नाखुशगवार उनको वाक़या नज़र आया। उन्होंने भी इसकी मज़म्मत की कि वो इंडिया वुमेन्स की कैप्टन है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आगे आने वालों को भी बैड मैसेज जाएगा कि वो बदअखलाक़ी का इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो बड़ा बुरा हाल किया उन्होंने, बड़ा समझ नहीं आया कि क्या उनको गुस्सा था, किस चीज़ का गुस्सा था। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वो मैच हार रहे हैं या हारने के कगार पर हैं। उन्होंने बड़ा बदअखलाक़ी का मुज़ाहरा किया, बहुत डिसअपॉइंटमेंट की, इतना गुस्सा बनता नहीं था। मैच फिर एक से टाई हो गया, उसके बाद ये मैच भी टाई हो गया, सीरीज़ टाई हो गई यानी कि। और उसके बाद फिर जब सेरेमनी में उनको बुलाया गया तो उन्होंने वहाँ भी वो रद्द अमल दिखाया। उनसे जब बात की गई तो उन्होंने बोला कि हम नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो हम बांग्लादेश की एम्पायरिंग को भी मद्देनज़र रखते हुए उसके हिसाब से भी अपना माइंड सेट करते हुए आएंगे कि हमें उनके ख़िलाफ़ भी खेलना होगा। तो वहाँ पर भी उन्होंने बदअखलाक़ी का मुज़ाहरा किया, डिसअपॉइंटमेंट वाली बातें करी। और उसके बाद जब ट्रॉफ़ी बांटी गई, उसके बाद सेरेमनी में जब ट्रॉफ़ी का आया, फ़ोटो सेशन का वक्त आया, तो उन्होंने वहाँ पर उससे डबल बदअखलाक़ी का मुज़ाहरा किया। उन्होंने आवाज़ लगाई बांग्लादेशी वुमेंस को कि भाई सिर्फ आप अकेले क्यों तस्वीरें खिंचवा रहे हो, आप एम्पायरिंग को भी बुला के लाओ, एम्पायरों को भी बुलाओ कि वो भी आपके साथ तस्वीरें खिंचवाएं, क्योंकि मैच आपने अकेले ने नहीं जीता, एम्पायर ने आपको जितवाया है। उन्होंने इतनी बड़ी बात, किसी के बदअखलाक़ी, जो भी आपकी दुश्मनी थी, जो भी आपकी बात थी, जो आपको बदगवार गुज़रा, वो आप एम्पायरिंग के साथ थी। दूसरी टीम्स को इस तरीके से डिग्रेड करना, बहुत बड़ी बात करी उन्होंने, बहुत बदअखलाक़ी की बात करी। इंडिया वुमेन बांग्लादेश की कैप्टन को मैं सलाम करना चाहूँगा कि उन्होंने कोई बदअखलाक़ी का मुज़ाहरा नहीं किया। उन्होंने जब देखा कि वहाँ से बदअखलाक़ी का मुज़ाहरा हो रहा है तो उन्होंने वॉकआउट कर दिया। उन्होंने फिर तस्वीरें नहीं खिंचाई, उन्होंने अपनी टीम को वापस करा और बोला हम नहीं खिंचवाएंगे, ये लोग खुश हों, इनको मुबारक हो ये जीत, अगर ये जीतना चाहते हैं तो ये लोग जीतें, ये लोग खुश हों इस पर। उन्होंने वॉकआउट कर लिया, उन्होंने कोई इस बारे में फिर बात नहीं करी। उन्होंने बयान दिया कि जो भी आपका मसला था वो एम्पायरिंग के साथ था, एम्पायर आईसीसी सेलेक्ट करता है, वो खुद थोड़ी घर से लेकर आते हैं एम्पायर। तो बड़ा मज़म्मत करी उस पर, मीडिया पे भी उनकी बड़ी इस पर
बातें हो रही हैं, बड़ा ट्रोलिंग किया जा रहा है उनको कि उन्होंने बड़ा गलत किया। आप इंडिया वुमेन की कैप्टन हैं हरमीनप्रीत कौर, और इस तरीके का मुजाहरा। फिर आईसीसी की जानिब से 50% उन पर विकेट पे बैट मारने का जुर्माना लगा, और 25% उन्होंने जब ये बदतमीज़ी करी बांग्लादेशी वुमेन के कैप्टन के साथ कि आप एम्पायरिंग को भी लाएं, एम्पायर से भी के साथ फ़ोटो खिंचवाएं, उन्होंने भी आपकी पूरी हेल्प करी है, आप लोगों को जितवाया है मैच, वरना आप अकेले नहीं जीत सकती थी ये ट्रॉफ़ी। तो उस पर 25% जुर्माना, टोटल 75% उन पर मैच की फ़ीस लगी है। अब बात ये आती है कि क्या ये काफ़ी है? सिर्फ इतना जुर्माना काफ़ी है? इतनी बदअखलाक़ी एम्पायरिंग के साथ भी, आपने दूसरी टीम के साथ भी इतनी बदअखलाक़ी करी, ये सब जायज़ था? ये हरकत करने वाली थी? आपको किस चीज़ का गरूर था? इससे पहले भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। आप क्रिकेट को जेंटलमैन गेम कहा जाता है, इखलाक वाला, इखलाकी के साथ। इसमें कोई बदअखलाक़ी की जगह ही नहीं है। इतने बड़े बड़े प्लेयर, संगाकारा गुजरे, सचिन तेंदुलकर हैं, विराट कोहली हैं, क्या इन लोगों के कभी ज़िंदगी में गलत आउट नहीं हुए? क्या इन लोगों ने कभी विकेट पे बैट मारा है कि भाई नहीं, ये क्या है? ऐसा तो नहीं होता। तो समझ नहीं आ रहा कि क्या कहें। असल में बस इंडिया के पावर है, उन्हें अपने पावर पे गरूर है, उन्हें पता है कि भाई हमारा आईसीसी में चलता है, हमें कुछ नहीं हो सकता। ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो बड़ी भी बात हुई तो 1-2 मैचों की पाबंदी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। और मुझे शायद समझ ये नहीं आ रहा कि वो अपनी हार को छुपाना चाहती थी इस गुस्से के पीछे। हार तो नहीं हुई, सीरीज़ टाई हुई है, लेकिन वो शायद ये भी नहीं चाहती थी कि यार कोई शायद क्या बोले कि हम इतनी मजबूत टीम है और बांग्लादेश की इतनी मजबूत टीम नहीं है, और वो हमारे साथ मैच टाई करा। मैच तो बहुत दिलचस्प हुआ, आखिरी रन पे मैच टाई हुआ, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करी उनकी जानिब से, बड़े कैचेस पकड़े एंड टाइम पे। मैच तो इंडिया के हाथ में था, मगर बांग्लादेश ने उनसे छीन लिया, शायद उनको वो हार हज़म नहीं हुई। तो अब सवाल ये है कि अगर इंडिया वुमेंस की जगह यहाँ पर किसी और टीम की वुमेंस होती तो उनके साथ भी यही सलूक किया जाता, यानी कि उन पर भी इतना ही मैच के % का जुर्माना लगता, या उनको पाबंदी भी लगाई जाती 1-2 मैचेस पे, 3 मैचेस पे, या सिर्फ ये इंडिया वालों के लिए ही इतनी नरमी की गई है क्योंकि उनकी आईसीसी में बहुत अच्छी चलती है, उनका ज़ोर है, आईसीसी पे दबदबा है उनका। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।